नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे भारत के बैंकों की और खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। और ऐसा वक्त जब आप सोच रहे हो, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, जो शेयर हमारे पास हैं उनका क्या करें, रखें, बेचें और खरीदें। जहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दुविधा पैदा हो गई है कि बाजार बहुत चल चुका है, बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत तेजी आ चुकी है। ऐसे में क्या यहां से मुनाफा कमा के निकल लेना समझदारी होगी? तो एक रिपोर्ट आई है ऐसी जो थोड़ा आपको एक रास्ता दिखाती है, खास तौर पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मामले में। मोतीलाल ओसवाल, MOFSL जिसको कहते हैं, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, वो उनकी एक रिपोर्ट है जो कह रहे हैं कि अब भारत के पब्लिक सेक्टर बैंक्स की री रेटिंग का वक्त आ गया, एक और री रेटिंग का वक्त आ गया है। और इसमें उनका कहना है कि वो खास तौर पे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और 5 और सरकारी बैंकों के शेयर्स पे वो री रेट कर रहे हैं, यानी कि वो अब इनका टारगेट बढ़ा रहे हैं। और वजह क्या उनकी है? उनका कहना है कि अनेक कारण हैं। जहां इस वक्त आपको पब्लिक सेक्टर के वैल्यूएशन आपको तनावपूर्ण लग सकते हैं, कंस्ट्रेंट लग सकते हैं, लेकिन जो उनकी कमाई का हाल है, जो मार्जिन है, अर्निंग की क्वालिटी है, ग्रोथ के जो प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं, अगर इस सब को देखेंगे तो पक्के तौर पे यहाँ एक री रेटिंग की गुंजाइश दिख रही है और आगे भविष्य में जबरदस्त परफॉर्मेंस की संभावनाएं नजर आ रही हैं। ये इस ब्रोकरेज का कहना है। और उन्हें ऐसा लगता है कि जो थोड़ा बहुत अगर किसी को लग रहा है कि प्रेशर है, तो ये उनकी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट ये है कि ये शेयर्स अब एक नए राउंड के लिए, नए टारगेट के लिए तैयार हैं और इसी नज़र से इनको देखा जाना चाहिए। ये जो शेयर हैं जिनके उसने टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं वो हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। इसमें सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक ऐसा है जिस पे उन्होंने अपना आउटलुक न्यूट्रल रखा है। वो इसको बहुत ओवरवेट या बाय नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उसका टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ाया है। और साथ में रिपोर्ट कह रही है कि यहां से लेके और 2025-26 तक, यानी अगले 3-4 सालों में पब्लिक सेक्टर बैंक्स में डिपॉजिट्स की जो ग्रोथ है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 10% का दिखाई पड़ सकता है, यानी कि उनका डिपॉजिट हर साल 10% की रफ्तार से बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसका अर्थ है कि उनके पास लिक्विडिटी काफ़ी ज़बरदस्त आएगी और अभी उनकी जो लिक्विडिटी है, जो रिजर्व बैंक की तरफ से उनको जो लिमिट दी गई है 100% की, उससे खासी ऊपर है। 135 से 160% तक की लिक्विडिटी उनके पास है, यानी कि प्राइवेट बैंकों के मुकाबले उनके हाथ में काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है कंपटीशन में रहने की, अपने को कॉम्पिटिटिव बनाए रखने की। और साथ में अभी तक वो अगर आप देखें तो क्योंकि इन बैंकों का के जो लोन हैं वो MCLR से सीधे जुड़े हुए हैं, उनकी जो रेट्स हैं, इसीलिए जैसे ही वो रेट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, उनका जो कर्ज का पोर्टफोलियो खास तौर पे जैसे ही रेट बढ़ता है वो साथ साथ उसका रेट बढ़ जाता है, तो इनको उससे कमाई तुरंत शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। और ये जो टॉप पिक्स हैं उनकी, वहाँ स्टेट बैंक का टारगेट उन्होंने 700 से बढ़ा के 800 कर दिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा 240 से 280 किया है, इंडियन बैंक का टारगेट 460 से 525, यूनियन बैंक का 130 से 150 और कैनरा बैंक का 440 से 550 कर दिया है। इन पांचों पर बाय रेटिंग, बाय यानी कि यहां से खरीद की सलाह दे रहे हैं वो, लेकिन PNB पर उन्होंने बाय रेटिंग नहीं दी है, उसको वो न्यूट्रल रेट कर रहे हैं जैसा मैंने पहले बताया। इसके बावजूद उसका टारगेट प्राइस उन्होंने 75 रुपए से बढ़ाकर 90 रुपए कर दिया है। अभी अगर आप पीछे का हाल देखें तो पिछले 5 महीनों में निफ्टी का PSU बैंक इंडेक्स करीब 40% बढ़ा है, जिसमें बैंक 7 से लेकर 90% तक का उछाल उनमें से कुछ शेयरों में दिखाई पड़ा है। किसी में 7% जो मिनिमम है और जो जबरदस्त है वो है 90%। तो बैंकों में ग्रोथ की कहानी देखने को मिल रही है। बाजार की पिछली तेजी में बैंकों की जबरदस्त भूमिका रही है, लेकिन यह रिपोर्ट यह कह रही है कि यहां से आगे भी ये कहानी खत्म नहीं हुई है। सितारों से आगे जहां और भी है, तो आप अभी बैंकों पे दांव लगा सकते हैं।
खास तौर पे सरकारी बैंकों पे दांव लगा सकते हैं। बिल्कुल साफ साफ इस रिपोर्ट का निष्कर्ष ये निकलता है। लेकिन इसके साथ आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कुछ भी करने से पहले अपने एडवाइजर की या अपनी रिसर्च की सलाह जरूर लेनी होगी। बिजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।